हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम बेसिक बात करने वाले हैं। आज हम मैट्रिक्स के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप वीडियो लेक्चर में हमारे बने रहिए। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैट्रिक्स के छोटे छोटे टॉपिक। फर्स्ट ये टॉपिक है हमारे सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, माइनर मिनोर क्या होता है मैट्रिक्स का, और कोफैक्टर हम मैट्रिक्स का किस प्रकार से फाइंड करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम अपन बात कर लेते हैं सब मैट्रिक्स क्या होता है डिटर्मिनेंट का। आप अपनी स्क्रीन पर फोकस कीजिए, डेफिनेटली क्लियरफुली पूर्वक अटेंशनली पूर्वक फोकस कीजिए। फर्स्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं सब मैट्रिक्स जो है, सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है उप आव्यूह। दोस्तों हम आपको बता दें गाइस, किसी मैट्रिक्स का उप आव्यूह क्या होता है हम अपन सभी क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन एक मैट्रिक्स है जो यहाँ पर इस प्रकार से है, 3x3 ऑर्डर का है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ऐसे इस प्रकार से जो ये क्या है, ये है 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका हम इस मैट्रिक्स का अपने को उप सब मैट्रिक्स फाइंड करना है। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम को चूज कर लीजिए, और या आप किसी भी दो एलिमेंट्स को चूज कर लीजिए और उसे इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके जो सब मैट्रिक्स होंगे वो कई प्रकार से हो सकते हैं, हम आपको रिटर्न करके दिखा रहे हैं। हम इस दो एलिमेंट्स को चूज कर सकते हैं। इसका जो सब मैट्रिक्स होगा, सब मैट्रिक्स होगा इसका, आप कई प्रकार से लिख सकते हो। इन दोनों एलिमेंट्स को उठा सकते हो और इस प्रकार से मैट्रिक्स के रूप में 1 2 4 5, ये क्या है, ये सब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ए का। ऐसे आप कई एलिमेंट्स उठा सकते हो, ये दोनों कॉलम ले सकते हो इस प्रकार से 1 4 4 2 5 2। ये क्या है, ये भी सब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ए का। आप ऐसे किसी भी नीचे से भी उठा सकते हो इस प्रकार से 5 6 2 3, ये भी सब मैट्रिक्स है जो है मैट्रिक्स ए का। आप एक एलिमेंट्स इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये भी क्या है, सब मैट्रिक्स है ए का। आप किसी भी एलिमेंट्स को ले सकते हो। 2 5 जो है 2 5, यहाँ पर आपको लिखना है, इस दोनों एलिमेंट्स को आप ले रहे हो तो बेसिकली रूप से इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा 2 5, ये भी सब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का। इस प्रकार से आप कई तरीके से इस मैट्रिक्स ए के कई सब मैट्रिक्स आप बिना सोचे समझे आप किसी भी एलिमेंट्स को उठा सकते हो और उसे जो है एक रेक्टेंगुलर सारणी में लिख दीजिए, तो वो क्या कहलाता है, सब मैट्रिक्स कहलाता है इस दिए गए मैट्रिक्स ए का। अब अपन आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये भी कई प्रकार से आप लिख सकते हो। इसमें आप सब मैट्रिक्स यदि आपको बनानी है गाइज, तो आप जो है सब मैट्रिक्स इसमें कई प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पर जो है 4 4 6 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या होती है, सब मैट्रिक्स उपाव्यूह होते हैं। आव्यूह ए का जो है कुछ एलिमेंट्स या कुछ जो है एलिमेंट्स को निकाल करके आप रेक्टेंगुलर सारणी में व्यक्त कर दीजिए, तो वो क्या होती है, आव्यूह ए का सब मैट्रिक्स होती है। अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं मैनोर क्या होता है मैट्रिक्स में। ये तो बेसिक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि मिनोर क्या होता है मैट्रिक्स का। मिनोर मीन्स होता है गाइज उप सारणी। अपन हिंदी में बोलते हैं मिनोर को उप सारणी। उप सारणी क्या होता है, अब अपन डिस्कशन करने वाले हैं मिनोर क्या होता है। मिनोर
मिनोर है। सेकंड क्या है टॉपिक है मिनोर। मिनोर को हम अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं, एक इस प्रकार से मैट्रिक्स है जो है 2x2 ऑर्डर का ले लीजिए, 2 3 4 5। अब अपने को इस जो है मिनोर क्या होता है, उपसारिक होता है। उपसारिक जो है मिनोर जो है हर एक एलिमेंट्स का हो सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, जिस एलिमेंट्स का बस कंडीशन इतना ही है गाइस, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस एलिमेंट्स का आपको मिनोर लिखना होता है उस एलिमेंट्स के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी के सभी एलिमेंट्स जो है रेक्टेंगुलर साड़ी में लिख दीजिए, वही क्या होता है मिनोर होता है। जैसे हमें लिखना है फोर एलिमेंट्स जो है मिनोर यहाँ पर लिख सकते हो, मिनोर ऑफ 4 एलिमेंट्स। इस 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मिनोर लिखना है। हम इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बता दें ये क्या होता है, ये होता है अपना A21, यहाँ होता है A11 A12 A21 A22। अपन ये तो आप बेसिक है, क्लियर होगा, मैंने अच्छी तरीके से डिस्कशन किया हुआ है। इसे अपन बोल देते हैं A21। इस जो है एलिमेंट्स का मिनोर जो होगा वो क्या होने वाला है 3 होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको बताया है कि जिस एलिमेंट्स का आपको मिनोर लिखना है उसके रो एंड उसके कॉलम को आप छोड़ दीजिए, बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स जो है आप लिख दीजिए इस प्रकार से। तो वो क्या कहलाता है, मिनोर कहलाता है आप जो है मैट्रिक्स ए का, राइट। अब इस 5 को लिखना है, यदि आपको मिनोर ऑफ 5 एलिमेंट्स का लिखना है, तो इसको अपन बोलते हैं M22 इक्वल टू इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये बेसिक रूप से 2 हो जाएगा। ये क्या है 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब अपन जो है एक इस प्रकार से एक कोई मैट्रिक्स है, सेकंड एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू और डिस्कशन कर समझने का प्रयास करते हैं। 3x3 का जो है मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपने को जो है हम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, इस प्रकार से यहाँ पे अपने को लिखना है गाइज जो है M11 जो है माइनर जो है फर्स्ट एलिमेंट्स का माइनर क्या हो जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं M11 क्या हो जाएगा, इस जो है इसका जो क्या है, इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ दीजिए। इसका जो 1 एलिमेंट्स का हमें माइनर लिखना है, मिनोर लिखना है, तो इस कॉलम एंड इस रो को आपको छोड़ देना है। बाकी के एलिमेंट्स को जो है डिटर्मिनेंट के रूप में यहाँ पर लिख देना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से 5 6 एंड 8 9 इस प्रकार से लिख देना है और इसे सॉल्व कर देना है। जो आंसर आएगा वही M11 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45 हो जाएगा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन लगाओगे, यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो आंसर आने वाला है -3। M11 का जो है माइनर हो जाएगा -3। इस प्रकार से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर हमें इस एलिमेंट्स का इसका जो है इस एलिमेंट्स 5 का माइनर लिखना है, तो अपन इसे बोलते हैं M22 क्या हो जाएगा, इस वाले रो एंड इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी के जो एलिमेंट्स है उसे सारे के डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रकार से लिख लीजिए 1379 एंड देन इसे सॉल्व कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही M22 का जो है 5 का मिनोर कहलाएगा।
राइट। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। 9 निगेटिव साइन लगाओगे, ये 21 हो जाएगा। तो M22 क्या होने वाला है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो जो है 11 आंसर आने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है 12 आंसर आएगा, निगेटिव में आएगा। 9 को -21 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो -12 आएगा। अब अपन ये मिनोर कंडीशन जो है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक और बता देते हैं, इस एलिमेंट्स का जो है मिनोर लिखना है तो इस रो एंड इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। इस जो है एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं M1 M31 आपको लिखना है, तो मॉड साइन लगाना है और इस कॉलम एंड इस रो को आपको छोड़ देना है। बाकी की सभी एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रकार से रिटर्न कर लेना है एंड देन इसे सॉल्व कर लेना है। वही अपना जो है आंसर होगा, इस एलिमेंट्स का मिनोर होगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हो। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15। देन इसका आंसर जो आने वाला है, इसका आंसर आएगा -3 M31। आई होप गाइज आपको ये जो सेकंड टॉपिक है मिनोर मैट्रिक्स का, किस प्रकार से मिनोर हम फाइंड करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब अपन नेक्स्ट को फैक्टर की बात करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इसी मिनोर के बेसिस पर है, बस उसमें थोड़ा सा कंडीशन है, अपन उसे चेन प्रॉपर्टी की कंडीशन है, उसे अभी डिस्कशन कर लेते हैं। इसे रिमूव कर देते हैं हम अपन। अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं गाइस कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर बेसिक रूप से होता क्या है? कोफैक्टर जो है मिनोर के बेसिस पर है, कोफैक्टर। थर्ड टॉपिक है कोफैक्टर। क्या है गाइस? कोफैक्टर। अपन इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोफैक्टर मीनिंग क्या होता है? कोफैक्टर हिंदी मीनिंग होता है, आप इसे बोल सकते हो सहगुणनखंड, या आप बोल सकते हो सहगुणनखंड, राइट। आप इसे, इसका हिंदी मीनिंग होता है सहगुणनखंड। अपन किसी मैट्रिक्स क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक कोई इस प्रकार से मैट्रिक्स है ए आई जे है, जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। M क्रॉस M ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस प्रकार से है। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो ए आई जे का कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर यहाँ पर आप लिख सकते हो कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देन जो है आंसर आने वाला है क्या है, अब अपन चर्चा कर लेते हैं। जो आंसर आने वाला है यहाँ पर, ये ए इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर ऑफ ए आई जी स्कूल जो हो जाएगा, अपन उसे सी आई जी में रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होता है यहाँ पर एम आई जे। आपको बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा मिनोर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। बस आपको मिनोर फाइंड करना है और उसके यदि i प्लस जे की वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आपको लगा देना है मिनोर के आगे। एंड यदि आपके i प्लस जे की वैल्यू जो है ऑड आने वाली है, तब आपको जो है वहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना है, और वही कोफैक्टर कहलाता है जो है मैट्रिक्स ए का। ए इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, A 3 2 2 3 1 3 4 5।
इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है, हमें अपने को क्या फाइंड करना है, इस वन एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना है, फाइंड करना है। अपन कोफैक्टर को बोलते हैं सी आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आई जे की वैल्यू 1 1 है। यहाँ पर आप लिख सकते हो C11 इज इक्वल टू अपने को लिखना है, माइनस साइन लगाना है और इसकी पावर जो है आई प्लस जे। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज 1 है। यहाँ पर अपन 2 हो जाएगा, आई 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसका जो है एम आई जे जो है मेनोर क्या हो जाएगा, M11 क्या हो जाएगा। इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ दीजिए और जो है मॉड से जो है डिटर्मिनेंट के रूप में आप इस एलिमेंट्स को लिख लीजिए 3 1 4 5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो C11 जो हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे जो है 15 एंड -4 इसे सॉल्व करोगे C11 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, C11 आ जाएगा 11। तो कोफैक्टर ऑफ 1 जिसे अपन बोलते हैं C11 क्या वैल्यू है 11। 1 का कोफैक्टर C11 बोलते हैं और उसका आंसर क्या है 11 है। एंड इस प्रकार से आप इस सभी एलिमेंट्स का जो है कोफैक्टर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं एक एलिमेंट्स का और कोफैक्टर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो क्या होने वाला है। एक मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ, इस 5 एलिमेंट्स का बता रहा हूँ। इसे अपन बोलते हैं MC33। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो इस प्रकार से -1 माइनस की पावर आई प्लस जे होता है। आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 + 3 एंड मॉड साइन लगाना है, मिनोड लिखना है। इस 5 एलिमेंट का मिनोड लिखना है। इस कॉलम इस रो को छोड़ देना है, बाकी के एलिमेंट्स मॉड डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रकार से लिख लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो एंड देन इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 + 3 6 जो है इवन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन दे देगा। देन इसे सॉल्व करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, माइनस साइन लगाओगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर बेसिक रूप से -3 आने वाला है। तो C33 जो है कोफैक्टर ऑफ C33 कोफैक्टर ऑफ C5 जो अपन बोलते हैं C33 वो -3 के इक्वल आ गया। इस प्रकार से आप जो है हर एक एलिमेंट्स का जो है आप कोफैक्टर बेसिक रूप से आप फाइंड कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ ये इस 3 एलिमेंट्स का कोफैक्टर आपको किस प्रकार से फाइंड करना है। इसे अपन बोलते हैं C12, इसे बोलते हो C12 माइनस की पावर, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 + 2, यहाँ पर माइनर लिखना है 3 एलिमेंट्स का। इस कॉलम इस रो को आपको कैंसिल कर देना है और इन दोनों एलिमेंट्स को इस प्रकार से आपको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लेना है 2 3 1 5 एंड देन इसे सॉल्व कर लेना है। एक कोफैक्टर हो जाएगा जो है C12 कोफैक्टर हो जाएगा 3 एलिमेंट्स का जो अपन बोलते हैं C12 क्या हो जाएगा बेसिक रूप से आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज। यहाँ पर 1 + 2 जो है ऑड है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा एंड देन इसे सॉल्व करोगे तो बेसिक रूप से क्या होने वाला है, माइनस ब्रेकर लगाओगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, माइनस साइन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, इसे सॉल्व करोगे 10 -3 7, माइनस साइन ऑलरेडी पहले से है तो C12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 जो है। इस C12 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स का है जो C12 अपन बोलते हैं कोफैक्टर, वो क्या होने वाला है -7 होगा। इस प्रकार से आप सभी एलिमेंट्स का जो है कोफैक्टर इस फार्मूले के जो है ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। इसी फार्मूले पर आपको पुट करना है और देन आपके आंसर जो है आपके सामने होंगे। एंड
गाइज नाउ गाइज आपको जो है सब मैट्रिक्स मिनोर एंड जो है क्या है कोफैक्टर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बात करते हैं आगे की टॉपिक के बारे में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक।